समय हम मौजूद हैं डीएम कार्यालय में, जहां पे आप देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ के जो सभी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मजदूरों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, मजदूर जो अपना खून पसीना बहाता है, उद्योग चलाता है और उस उद्योगों से कहीं ना कहीं देश का विकास भी होता है और कहीं ना कहीं देश के अनेक लोगों की रोजी रोटी भी चलती है, रोजगार भी मिलता है। वह मजदूर जो अपना सब कुछ लगा के देश के विकास में, उद्योगों के लाभ के लिए काम करता है, उनके हितों के लिए मजदूर संगठन भी होते हैं। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करता है। भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के हितों के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ती है वह संघर्ष करते हुए अधिकारों की लड़ाई को लड़ता है। लेकिन यह मजदूर संगठन एक ऐसा मजदूर संगठन है जिसका सूत्र है पहले राष्ट्रहित, फिर उद्योग हित, फिर श्रमिक हित। जबकि बाकी जितने भी संगठन हैं वो श्रमिक हित के लिए राष्ट्रहित और उद्योग हित को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन मजदूर संघ का मानना है कि अगर उद्योग चलेंगे, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो श्रमिक के हित भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसी सोच के साथ काम करने वाला संगठन, और वह अपने संगठन की पहचान के साथ अपनी जो जितनी उनकी यूनियन होती है उनकी स्थापना करता है। आज से 4 दिन पहले एक बहुत दुखद घटना हुई। रुद्रपुर के अंदर टीवीएस श्री चक्र एक उद्योग, वहां पर पिछले 8 सालों से भारतीय मजदूर संघ की इकाई है। 4 दिन पहले उसका स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस पर सिडकुल की बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री से चिपक के लगभग 1.5 इंच का जो पाइप होता है उस पर उसका ध्वज लगाना, 8 से 10 फुट ऊंचाई का, ये उनका कार्यक्रम था। स्थापना दिवस और एक ध्वज लगाना। सामान्यतः कई उद्योगों में इस प्रकार के ध्वज जो भी यूनियन वहां पर है उनके लगे हुए हैं। ये एक प्रतीक है उनके सम्मान का कि इस इंडस्ट्री के अंदर इस मजदूर संगठन की यूनियन है और उन्हें एक विश्वास रहता है कि इस मजदूर संगठन की यूनियन के अंतर्गत हम सुरक्षित हैं, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। भारतीय मजदूर संघ जो था उसकी स्थापना दिवस जब थी, वहां पर जो उन्होंने लगाने के लिए पहले सिडकुल के अधिकारियों से अनुमति मांगी और फिर वहां जाकर जब ध्वज लगाने की कोशिश की तो उसे पुलिस के द्वारा रोका गया। रोकने के साथ अपमान भी किया गया। कार्यक्रम पे व्यवधान डालने की कोशिश की गई और कार्यक्रम पे व्यवधान डालने के साथ साथ इतने पे ही प्रशासन नहीं रुका। सिडकुल प्रशासन ने जो पिछले 12 साल 15 साल से अलग अलग उद्योगों में, चाहे पार्ले, चाहे ब्रिटानिया, चाहे वीएचपी, ऐसे जितने उद्योग थे जिनके बाहर 12 साल 15 साल से उन यूनियन के झंडे लगे हुए थे, संगठनों के झंडे लगे हुए थे, जिसको लेकर कभी कोई विरोध नहीं हुआ, किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई यातायात बाधित नहीं होता, उन सब झंडों को भी बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से सिडकुल प्रशासन ने उखाड़ दिया। मजदूरों में बहुत बड़ा आक्रोश है। आखिरकार मजदूर संगठन अपने अधिकार के लिए करते हैं, कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई विषय तो था नहीं, कोई हड़ताल तो थी नहीं, और 12-15 सालों से जिस विषय को लेकर कोई समस्या नहीं थी, इस प्रकार के अराजकता का वातावरण बनाने के सिडकुल प्रशासन ने काम किया। निश्चित रूप से ये काम कहीं ना कहीं मजदूर संगठनों को, उन्हें जो है परेशान करने वाला है। मजदूर संगठन इससे आक्रोशित है कि जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, उनके मान सम्मान के झंडे को ना लगने देना। और सबसे बड़ी बात, जहां दीवार के साथ वो झंडा लग रहा है 1.5 इंच के पाइप पर, वहीं पर उद्योगों के 12-12, 15-15 फीट के बोर्ड लगे हुए हैं
पूरे वहां पर पूरी तरीके से कब्जा किए हुए। कई उद्योगों ने उस रास्ते पर अपनी पार्किंग बना रखी है। कई उद्योगों ने वहां फूल फुलवारी क्यारी बना के उस पूरी जगह को कब्जा कर रखा है। लेकिन सिडकुल को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, सिडकुल प्रशासन को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन मजदूर संगठन के सम्मान का प्रतीक उसका अगर ध्वज लग रहा था तो उस ध्वज को लगने को लेके एक अड़ियल रवैया सिडकुल प्रशासन ने अपना है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी तरीके से मजदूर संगठन के साथ खड़ा हूं। भारतीय मजदूर संघ जो श्रमिक हितों में, मजदूरों के हितों में बहुत सकारात्मक तरीके से संघर्ष कर रहा है, उनके साथ खड़ा हूं। आज एक प्रतिनिधिमंडल लेके हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास आए। उन्हें स्पष्ट रूप से हमने अपनी मांग रखी है और इस प्रकार का अड़ियल और अन्यायपूर्ण रवैया जो सिडकुल प्रशासन ने मजदूर संगठनों के साथ किया है, उनके अपमान करने का किया, उसका विरोध दर्ज करा है। और यह भी मैंने स्पष्ट कहा है, इसे मैं किसी तरीके से स्वीकार नहीं करूंगा। अगर हमारे मजदूर संगठनों का अपमान होगा, वहां पर इंडस्ट्री के साइनेज लगे 12-12, 15-15 बोर्ड फिट के, पूरी जगह कोई आपत्ति किसी को नहीं है। और मजदूर संगठन का वहीं बाउंड्री के बाहर अगर 1.5 इंच 2 इंच के पाइप का 10 फुट का 8 फुट का झंडा लग जाएगा तो वह अतिक्रमण हो जाएगा सिडकुल की जमीन पर। क्या मजाकियत वो है, क्या अन्यायपूर्ण तर्क है। आज जिलाधिकारी महोदय से हमने अपना आक्रोश दर्ज करा है मजदूर संगठनों के साथ। जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बनाई है, एडीएम जो कौस्तुभ मिश्रा जी के नेतृत्व में, उन्होंने आश्वस्त किया है मजदूर संगठनों की जो मांग है बिल्कुल ठीक मांग है, इसका वो पूरा निवारण करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में मजदूर संगठनों को न्याय मिलेगा। इस प्रकार का अन्यायपूर्ण रवैया नहीं चलेगा, इसका समाधान होगा। श्री चक्रा के बाउंड्री के पास में भारतीय मजदूर का ध्वज लगेगा और साथ ही साथ जिन ध्वज को बड़े अड़ियल रवैये के साथ, गैर जिम्मेदार रवैये के साथ सिडकुल प्रशासन ने खड़ा है, समान तरीके से वो ध्वज वहीं पर लगेंगे। ये मांग की है, मुझे विश्वास है सरकार ने, जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा किसी भी प्रकार के मजदूर संगठन उनका अपमान ना हो। भारत माता की सर्वप्रथम तो मैं माननीय विधायक का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि वो हमारे कहने पे यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हुए। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि सिडकुल में आपने देखा होगा कि हमारा जो है इकाई का जो है 8 तारीख को स्थापना दिवस था और ये जो है प्रत्येक इकाइयाँ जो है अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो हमने वहाँ पे अपना जो है ध्वज का जो रोहण करना था और एक स्थापना दिवस का कार्यक्रम करना था। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन द्वारा वहाँ पर ध्वज नहीं लगने का तो अलग बात है, लेकिन बाकी जगहों के जो है ध्वज जो है हटा दिए गए हैं। हमारी यहाँ पे जो है भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है और हमारा जो नारा है देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। तो प्रशासन को इसमें जो है अवरोध नहीं करना चाहिए था। और हम जिलाधिकारी माध्यम से जो है आज हमने मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन दिया है और उनसे विनती की है कि आप जो है हमारी जो ध्वजों को दोबारा जो है स्थापित कर दिया जाए, अन्यथा जो है सारे मजदूर वर्ग में जो है रोष व्याप्त है और हमें आंदोलन के लिए जो है बाध्य होना पड़ेगा। एक बार पुनः मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने सारे श्रमिकों का जो है आभार व्यक्त करता हूं। अगर ऐसा ही रहा तो हमें जो है पुनः आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मान और सम्मान की बात है। देख सकते हैं जिस तरीके से सभी जो मजदूर संघ के लोग हैं यहाँ पे पहुँचे थे और अपनी मांग को यहाँ पे अभी रखा गया था और उन्हें आश्वासन भी मिला है कि जल्द से जल्द इसका जो निस्तारण है वो किया जाएगा।